रहीम। मैं ऑनरेबल सीनियर पीनी जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कराची बार एसोसिएशन में वेलकम करता हूं और मैं उनका बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और वो आज यहां पर आए और उन्होंने वोट टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान वसीम चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सऊद साहब और लगारी साहब तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने भी अपना कीमती टाइम निकाला और आप कराची बार एसोसिएशन की वोट टेकिंग सेरेमनी में आए। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान का बेहद मशकूर हूँ कि ऑल्दो ये एक बिज़ी डे था, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपने वर्किंग डे में अपने काम छोड़कर आप यहाँ आए और वोट टेकिंग में पार्टिसिपेट किया। हमसे रिक्वेस्ट थी कि बात ना की जाए, अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर बार एसोसिएशन भी बार एसोसिएशन नहीं रहेगी, तो हम बात करेंगे। 26वीं अमेंडमेंट जब हुई थी तो कराची बार एसोसिएशन ने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन कॉल किया। शायद उस वक्त जो लोग थे, कुछ दोस्त थे, वो इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ सके थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रेविटी लोगों को समझ आ रही है और उसकी मिसाल हमारे मीडिया के न्यूज़ के लोग भी हैं। जब उनके ख़िलाफ़ पीका ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है तो उन्हें पता चला कि 26वीं अमेंडमेंट असल में है क्या है। बेसिकली 26वीं अमेंडमेंट में उन्होंने सबसे पहले जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सतून था, पावरफुल इंडिपेंडेंट, उसको कंट्रोल किया और अपनी मर्ज़ी के जजेस को लाकर बिठा दिया और पूरा जुडिशल सिस्टम तबाह करके रख दिया। जब जुडिशल सिस्टम तबाह हो गया, उनकी मर्ज़ी के लोग आकर बैठ गए, रात को ये काली तारीख में अंधेरे में जो है बिल पास हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद अब वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने लगे। अब जब पीका ऑर्डिनेंस पास हुआ तो पीका के दोस्त परेशान खड़े हैं कि ये जो हम ऑर्डिनेंस है इसको चैलेंज किस जज के सामने करें। जहाँ पर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह डिसमिस ही होगा, तो बेहतर है चैलेंज करें या ना करें। देखिए, उसके बाद खाली ये एक इशू नहीं है, एक नया बिल पेश होने जा रहा है लॉयर्स के ख़िलाफ़ कि भाई जो भी वकील प्रोटेस्ट करेगा उसका भी लाइफ टाइम लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब इस बिल को किसके सामने चैलेंज करोगे? पीका वाले अगर ज़रा सी बात करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ काम हो जाएगा। फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वाइस चांसलर होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे। आप करना क्या चाह रहे हो? आप पूरे सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करके एक अनदेखा मार्शल लॉ लगाया हुआ है और उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। हाँ, हाँ, जहाँ तक तो ये जो पोजीशन है, इस सारी पोजीशन में हो सकता है कुछ लोग बेनिफिटेड हो जाएं, लेकिन वो इस करोड़ों की आबादी में गिनती के होंगे। अगर आपको अपनी ज़ात को बेनिफिट देना है तो ज़रूर दें, लेकिन अगर आपने इंसानियत की खिदमत की है, करनी है, तो आपको इस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जो अमेंडमेंट है, जो बेसिकली बेस है इन तमाम बातों की, मनमानी के कानून पास करने की, उसको स्ट्राइक डाउन होना पड़ेगा। जिस पे उस पे कराची बार एसोसिएशन ने अपनी एक पटिशन फ़ाइल की, उस पटिशन पे भी एक इशू आ गया। फिर एक और इशू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट की, तो पता चला कि भाई वो नए जज सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मौजूदा जजेस में उनकी मेजॉरिटी नहीं आए तो 8 नए जज आ जाएं, जो ओथ टेकिंग, उनके सामने भी एक ओथ होती है, जो वहाँ ओथ दे दें कि जो आप बोलेंगे हम करेंगे, तो वो जजेस हो सकता है वहाँ पे आके वो भी कर दें। मैं शाह साहब आपसे, आप हमारे जस्टिस हैं, हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं,
मैं आपसे एक बात कहूँगा, हाई कोर्ट बार में मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा तो हमारे इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया वो अच्छा नहीं था। हमारे मुताबिक हम 17 वोटों से जीत गए थे, सामने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हम 7 वोटों से हार गए थे। तो 2 दिन बाद मुझे एक वकील साहब मिले, तो उन्होंने कहा कि वड़ाई साहब, आपने हमारे वोट की हिफाजत नहीं की, हमने आपको वोट दिया था, आपने स्टैंड नहीं लिया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। वो बात मुझे अटक गई। मैंने नेक्स्ट टाइम सोच लिया था कि अब जो भी इलेक्शन होगा वो डू और डाई होगा, या हम होंगे या वो होंगे। नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया, बट हमने स्टैंड लिया। फिर वो रिज़ल्ट आया और अल्लाह ने कामयाबी दी। आप अपनी कोशिश करें सर, जुडिशल जो है, लेकिन जो हालात वाक़यात बन रहे हैं, ये हालात वाक़यात सही नहीं है सर। इसमें आपको बोल्ड होना पड़ेगा। आपने अपनी ज़ात के लिए नहीं करना है, आपको मिल गया है, आप इससे ज़्यादा क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं है। आपको नाम मिल गया है, रेपुटेशन मिल गई है, पैसे की इशू नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा इस पाकिस्तान की मज़लूम आवाम के लिए। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर, सांगड़ में 5 लोगों का कत्ल हुआ है, आज तक FIR नहीं कट रही है। और कोई भी जज जिसको पता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन मिनिस्टर्स ने, कोई भी जो ब्यूरोक्रेट, जो भी जस्टिस होगा, जज होगा, उसको पता है कि उनका फ्यूचर इन मिनिस्टर्स के हाथ में है, इस गवर्नमेंट के हाथ में है। वो कभी भी कोई बोल्ड, इंसाफ पसंदाना फ़ैसला नहीं करेगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी और हम सब गुलाम होके रह जाएंगे। तो सर, स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी हमारा एक सर कैनल्स का इशू चल रहा है, सिंध की 6 कैनल्स का। वहाँ पे अरबों को खुश करने के लिए करोड़ों की आबादी को जो उनसा है पानी से, जो उनसा है उनका पानी ख़त्म किया जा रहा है। और वो जो कैनल्स का इशू है, इस पर कराची बार एसोसिएशन और हमारी तकरीबन सिंध की बार एसोसिएशन स्टैंड ले चुकी है। सर, इसमें जो कैनाल्स का है उसमें भी दोबारा हमारे दोस्त परेशान हैं कि CP दाखिल करें। पता चला वो जो माशाल्लाह से 9वें नंबर के जज को, सिंध में 9वें नंबर के जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाया है। पहला छोड़ दिया, चलो नहीं होगा, दूसरा छोड़ दिया, नहीं होगा, पंवर साहब तीसरे नंबर पे एक अच्छे जज थे, छोड़ दिया, सही है। चौथे पे जुनेद गफ़ार साहब थे, अच्छे जज थे। ऐसे करते करते 8 जजिस को छोड़ा है और 9वें नंबर पे जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाया है। वो 9वें नंबर का जज उनको खुश करेगा या सिंध की जो बेसिक राइट्स हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, जो करोड़ों लोगों के इश्यूज़ हैं, उस पर बात करेगा? वो सर, ये सीरियस इश्यूज़ हैं। फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक इशू है। हमारे यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन ऐसे बंदर बांट के ज़रिए दी जा रही है। तो सर, ये अगर
ऊपर से जब तक ये अमेंडमेंट रहेगी और जो भी आएगा उसके नतीजे में रिज़ल्ट कभी भी किसी भी हकूक़ के लिए नहीं होगा, वो अकरा परवरी के लिए होगा, किसी की खुशनुदी के लिए होगा, किसी को खुश करने के लिए होगा। हमारे वकला के सर, हमारी कराची बार एसोसिएशन के जो वकला हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन किया था और आज भी ये इनकी बड़ी तादाद यहाँ पे जो मौजूद है, मेरे राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, सामने भी, ये इस बात का सबूत है कि ये रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़े हुए हैं और इसके लिए हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, हम सबको स्टैंड लेना पड़ेगा और हम सबको खड़ा जहाँ